एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सूत जी कहते हैं कि मंगलाचरण करके जब वो अपने रास्ते में प्रस्थान किया गंतव्य स्थान पर गांव जाने के लिए, तब तक भगवान के मन में विचार आया कि इतना कष्ट पाने के बाद इसके जीवन में कुछ सुधार आया है कि नहीं, एक बार परीक्षा लेते हैं। और इसी विचार से साधारण मनुष्य का रूप धारण करके, दंडी का रूप धारण करके चले गए इन लोगों के पास। और ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ एक नदी को पार करते हुए गांव पहुंचना था, तो नाव में अपने सारे धन संपत्ति को रख करके अपने घर के लिए वैश्य और दामाद दोनों प्रस्थान कर ही रहे थे कि भगवान जाकर पूछ दिए, हे राजन, हे साधु, आपकी नाव में क्या भरा हुआ है। अब इसने सोच लिया कि लगता है पूछते हैं कुछ हमसे लेने की अपेक्षा रखते हैं, हमसे कुछ पाना चाहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपने मेहनत से अर्जित नहीं करता है धन, वो ज्यादा कंजूस होता है, उसके ऊपर उसका ममत्व ज्यादा होता है। आप देखिएगा उन लोगों को जिसको अचानक ससुराल से करोड़ों का संपत्ति मिल जाए, साला नहीं है, तो अपने गांव घर के संपत्ति पर उसको उतना ज्यादा ममत्व नहीं रहेगा, लेकिन उस ससुराल वाले पर ज्यादा आपत्ति रहेगा। तो पुलिस वाले तो नहीं ना इसमें होंगे, तो क्षमा कीजिएगा। देखिएगा जिसको अपनी सैलरी से नहीं उस पर ध्यान रहता है, अपनी सैलरी पे अकाउंट आय में आया नहीं आया, लेकिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाए इस पर ज्यादा फोकस होता है ना। ये मानव का लगभग बेकार मानव का, जिसकी मतलब सोच अच्छी नहीं हो उसके लिए, सबके लिए नहीं। तो उसी प्रकार से राजा को मिला था, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए उसको, आवाज आ रहा है। उस राजा को के तरफ से जो धन मिला था ना, उस धन को अपना समझ बैठा और सोचा कि अब इसमें से कुछ भी नहीं देना है। और ये सोच करके कह दिया कि मेरी नाव में घास फूस भरा हुआ है, लता पत्र भरे हुए हैं, आपको लेने की इच्छा है क्या। अब भगवान ने कहा कि तेरा वचन सत्य हो जाए। वो क्या जानते कि भगवान आए हैं हमारे पास। अब ये दोनों इतना खुश हो रहे हैं अपनी कुशाग्रता पर, अपनी बुद्धि पर, कि हम कितने चालाक हैं। देखा, ससुर जी कह रहे दामाद से, देखा मैं कितना चालाक हूँ, आसानी से इसको लौटा दिया, कुछ देना भी नहीं पड़ा। बहुत सारे लोगों को देखिएगा, लोग कुत्ता पालते हैं, 20,000 रुपया 25,000 रुपया अपने कुत्ते पर खर्च करते हैं, और भिखमंगा उनके पास जाता है तो 5 रुपया नहीं देते, डांट के खदेड़ देते हैं, है ना। तो ये प्रवृत्ति है मानव का। पहले के घरों में लिखा रहता था सुस्वागतम, और आज लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। क्या मानवता है, मानवता कितने पतन की ओर जा रहा है, और लोग अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं कि हम मॉडर्न हैं। किसी की सैलरी उतनी नहीं होगी जितनी हम कुत्ते पर खर्च कर देते हैं, और लोग प्राउड फील करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो धन अपने द्वारा कमाया हुआ नहीं रहता है, उस पर लोगों की आसक्ति और अधिक बढ़ जाती है। और यही सोचते हुए साधु ने जवाब दे दिया कि क्या आप हमसे रुपया पैसा लेने की इच्छा करते हैं। मेरे नाव में लता पत्र घास फूस भरा हुआ है। इतने में भगवान ने कहा तेरा वचन सत्य हो जाए, और कुछ दूर जी पर जाकर आसन जमा दिए। और ये दोनों ससुर जी अपने दामाद से कहते हैं, देखा मैं कितना चालाक हूँ, कितना अपने पीठ को थपथपा रहा है, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, इसको कुछ देना भी नहीं पड़ा, आराम से इसको भेज दिया। और इतना जोर जोर से हंसने लगा मारे खुशी के कि चेहरा ऊपर की ओर हो गया। ठहाका मार मार कर हंस रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि मैंने किसको ठुकराया है। जैसे ही दृष्टि उसकी नाव में पड़ी, तो जितना तेजी से हंस रहा था उससे 2 गुना तेजी से अब रोने लगा, है ना। इसलिए मनुष्य के जीवन में जब सुख की घड़ी आए तो बहुत ज्यादा उतावलापन भी नहीं दिखाना चाहिए, और जब दुख की घड़ी आए तो बहुत ज्यादा रोना भी नहीं चाहिए। उसे कुछ समय की परिस्थितियां समझकर उसे अचल और अडोल स्थिति में रहते हुए धैर्य को बरकरार रखते हुए उसे पार करना चाहिए। अब वो इतना जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते मूर्छित हो गया। जब मूर्छा खुली तो चिंता करने लगा, वाह हाय हाय, आज सुख का समय आया था तो सारा धन संपत्ति हमारे जीवन से चला गया, और अब हम जीकर क्या करेंगे। तो दामाद थोड़ा ज़्यादा चालाक था,
उसने समझाया, हे ससुर जी कि व्यर्थ चिंता करते हैं, वो दंडी स्वामी ने जो श्राप दिया है ना, वही सब कुछ करने में समर्थ है, अतः हमें उनकी शरण में चलनी चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। यह सोचते हुए दोनों चले गए उन के पास और शरणागति हो गए और बोले कि हे प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि देवता भी जब आपके रूप और गुण के बारे में नहीं जानते, तब मैं आपकी माया से मोहित होकर आपके विषय में कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं शरणागत हूँ और इस बार मेरे नौका में धन अवश्य भर दीजिए। इस बार मैं भूलूंगा नहीं, जरूर सत्यनारायण भगवान का पूजा करूंगा, आपकी पूजा अवश्य करूंगा। बार बार कमिटमेंट कर रहा है। भगवान फिर करुणा वत्सल दया दिखाए एवं मस्तु कह करके नाव में पुनः धन भर दिए और नाव में सवार होकर अपने गंतव्य स्थान की ओर चला, लेकिन बुद्धि अभी भी ठिकाने नहीं लगी। अब भी धन का मद था इसे। पहले धन की रक्षा करने वाले दूत को गांव भेज दिया, जाओ मेरी पत्नी को खबर दे दो कि बहुत सारे धन के साथ आपके पति और दामाद चले आए हैं। और इस खबर को लेकर दूत पहले गया और इनकी पत्नी यानी लीलावती के पास खबर दिया कि आपके पति देव और दामाद बहुत सारे धन लेकर के नाव के नदी के किनारे आ चुके हैं। ये खबर दिया उस समय में लीलावती और कलावती दोनों संयोग से सत्यनारायण भगवान का पूजन ही कर रही थी, लेकिन अब अचानक गरीबी की हालत से गुजर रहे हैं, जहाँ कंगाली की स्थिति है कि भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। और उसी समय कोई सुना दे कि ट्रक से भरा हुआ सोना आ गया मेरे घर में और मेरा संपत्ति है, इतना बर्दाश्त कहाँ हो। लीलावती भी बेचारी भक्ति भाव छोड़ छाड़ के चलो पहले धन बटोर लेते और अपनी बेटी से कहती है कि हे पुत्री, मैं जा रही हूँ। वो भी अचानक चकित हो गई, क्योंकि कान में खबर दिया था धन की रक्षा करने वाला दूत ने। तो अभी माँ कहाँ चल दी, जबकि करना क्या चाहिए था कि वो बुढ़ी जो थी, अभी नई नई शादी हुई थी उस लड़की का, पति के साथ एक दिन भी रह नहीं पाई, पहले बेटी को भेज दी, जाओ पहले पति से मिल लो, मैं पीछे से आती हूँ। लेकिन बुढ़िया को देखी कितनी जल्दीबाजी है, वो पहले जा रहे, मैं पति को देखने पहले जा रही हूँ और तुम व्रत को झटपट समाप्त करना, तुम पूजा पाठ करते रहो और जब समाप्त हो जाए थोड़ा कोशिश करना जल्दी हो जाए। झटपट समाप्त करके तुम भी चली आना, ऐसा समझा रही है पुत्री को और स्वयं पहले चल दी। वहां जाने के बाद अपने पति को पाई, धन संपत्ति सुरक्षित था, दामाद भी था, बहुत खुश हुई। लेकिन माँ की बात जैसे ही याद आई कलावती को कि झटपट वाली बात बोली है माता की, जल्दी खत्म करना है। नहीं देखते बहुत सारे जजमान पंडित जी को बैठने से पहले पूछते पंडित जी कितना देर लगेगा पूजा में। हम बोलते हैं कि आज के बाद हमको मत बुलाइएगा, दूसरा ब्राह्मण खोजिएगा पूजा के लिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा, झटपट वाली बात समाप्त हुई। जैसे ही वो भी जल्दी जल्दी पंडित जी खत्म कीजिए कथा को, वो भी खत्म किए और पहुंच गई अपने पति को देखने के लिए। प्रसाद नहीं खाई संजोग से, प्रसाद न खाने मात्र से क्या दुष्परिणाम हुआ कि जैसे ही उस स्थान पर पहुंची नाव सहित पूरा डूब गया जल में, सारा संपत्ति। पति गायब, पिता गायब, सारे नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे कि न जाने कौन से देवता के प्रकोप से नाव हरी गई है, हमने तो अपने पूरे जीवन के अरसे में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं देखी थी। ये सारे नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। और अब लीलावती मन में सोचती है कि अब तो सुख का समय अब आने वाला था, भोगने के समय दुख और कष्ट तो भोग ही लिए, एक तो जीवन भर पति का डांट सुनते रहे, कभी मेरी बात नहीं माना, और आज जब धन संपत्ति आया था, कुछ सुख भोगने का समय आया था, तो वो भी संपत्ति डूब गया और पति भी चला गया। अब जीवन किसके सहारे जिएंगे, इससे तो बेहतर है मर जाना। और तुरंत सती होने का डिसीजन ले ली और माथे पर पति की खड़ाऊ लेकर के सती होने के लिए तैयार हुई। और बस आग में बैठने ही वाली थी, तब तक आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि पुनः घर पर जाकर प्रसाद भक्षण करके आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। ऐसी आकाशवाणी को सुनते ही कन्या दौड़ती हुई अपने घर पर गई। कलावती प्रसाद को खाई और प्रसाद लेकर के आई। इतने में भगवान ने चमत्कार कर दिया।
सारे नाव को निकाल दिया और धन संपत्ति भी सुरक्षित था, पति और दामाद भी सुरक्षित मिले। अब जाकर कन्या कलावती पिता के पास जाकर कहती है कि हे पिताजी, अब क्यों विलंब कर रहे हैं, अब तो चलिए घर पर, अब क्यों देर कर रहे हैं, देर बहुत हो चुका है, हम लोग बहुत कष्ट से जीवन गुजार रहे थे, अब कह नहीं सकते कि कितना कष्ट, लेकिन चलिए अब सुख का समय आया तो दुख का दिन आदमी भूल जाता है और चल देता है। क्योंकि जैसे आज भी होता है ना, सास भूल जाती है कि हम कभी बहू थे, इसी कारण बहू को प्रताड़ित करते रहती है और बिटिया अच्छी लगती है कि नहीं। दामाद यदि घर में खाना बना कर बेटी को दे, बहुत सास खुश होती है, अरे वाह कितने अच्छे दामाद जी हैं, और बेटा वही काम करने लगे तो बोले बेटा महंगा है कि नहीं। बेटी खाली बहू की चल, तो कहने का मतलब कि भूल जाती है कि हमारा अभी कभी बहू वाले समय में हम भी थे। यदि ये याद रहे तो आज कभी किसी सास को बहू से दिक्कत नहीं होगी, बहू को सास से दिक्कत नहीं होगी, औरतों को औरतों से ही परेशानी है, डाह है कि नहीं। बार बार जब कोई नया नया मंगलसूत्र हो, चाहे कोई नया नया चैन खरीद के आ रहा तो बाहर निकाल करके दिखाती है कि कोई सबका ध्यान मेरे ओर आकर्षित हो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि तुरंत पिता के पास गए और कही कि अब तो चलिए सुख का समय आ गया है। और पिताजी, पुत्र, दामाद जी और सारे धन संपत्ति को लेकर रास्ते में आते हुए निमंत्रण देते हुए भाई बंधुओं को घर पर पहुंचे और सत्यनारायण भगवान की सभी सामग्रियों को जुटाते हुए घर पर पहुंचे और तब जाकर के विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। और तब से ऐसी मन में भक्ति जागृत हुई कि भगवान की कृपा हुई कि महीने में एक बार संक्रांति आता है, जिस समय में सूर्य अपनी राशि को परिवर्तन करता है उसे संक्रांति कहते हैं, और जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा और संक्रांति दोनों अवसरों पर ये लोग मिल करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे और तब से जीवन पर्यंत सुख भोगने लगे और मरने के बाद अंत में वैकुंठ धाम को चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान